अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। गुजरात एटीएस को दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिला। क्रैश साइट पर प्लेन के मलबे में मिला डीवीआर। गुजरात पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए लैब में भेजा। एनडीआरएफ की 6 टीमें मलबे को क्लियर करने में जुटी। एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम गांधी ने कहा, मलबे में अभी भी शव फंसे हैं या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता। एनडीआरएफ के जवान लगातार खोजी कुत्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। किसी संभावित बचे हुए शख्स की तलाश जारी। मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर बनाए गए हेल्प डेस्क, भारत से और बाहर से कॉल करने के लिए नंबर किए गए जारी। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी विमान हादसे वाली जगह पर गए। पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक। कई अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। हादसे को लेकर समीक्षा की। घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। घायलों से मिलकर उन्हें जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना की। पीएम मोदी ने मिलने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार ने कहा, पीएम ने मेरा हालचाल जाना, हादसे के बारे में मुझसे जानकारी ली। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, तबाही का मंजर दुखद। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच शुरू की। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में सहयोग करेगी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए जांच। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद पहुंची। गृह मंत्री हर्ष सांघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हुई। विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शोक जताते हुए कहा, विजय रूपाणी गुजरात के योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक थे। सिर्फ 10 मिनट की देरी से चलते भरूच की भूमि चौहान की बाल बाल बची जान। फ्लाइट AI 171 से ही भूमि को जाना था लंदन। ट्रैफिक के कारण देर से पहुंचने के चलते फ्लाइट में नहीं बैठ पाई थी भूमि। विमान क्रैश के बाद ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के विदेश मंत्री के लगातार संपर्क में एस जयशंकर। पोस्ट में लिखा, दुख की घड़ी में उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया विमान क्रैश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया। कहा, सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोगों के जल्द से ठीक होने की कामना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया विमान क्रैश की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो न्यायिक जांच। हादसे की जवाबदेही तय करने के लिए जांच जरूरी। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हादसा दुखद, मामले की तकनीकी रूप से जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने कहा, घटना से पूरा देश दुखी है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विमान हादसे के कारणों के जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई। कहा, यही कामना, ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थना। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूल के बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम की धमकी मिलने के बाद आपात लैंडिंग। विमान में कुल 156 यात्री थे सवार। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का AI 379 विमान। पठानकोट में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर M17 की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के तुरंत बाद खाली मैदान में उतरा हेलीकॉप्टर। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या खतरे की बात नहीं। फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। सैन्य अभ्यास को दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक बताया। यूपी के मऊ में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 शराब तस्करों को अरेस्ट किया। 10 लाख रुपए भी अवैध शराब बरामद। शराब को लेकर बिहार जा रहे थे तस्कर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गूसू गांव में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार।